नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 बना हुआ है। कानपुर में जिस तरीके से पुलिस पर बड़ा हमला हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी उत्तर प्रदेश को इस दुर्दांत घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और तत्काल मौके की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो यह ट्वीट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। प्राणों की आहुति देने वाले 8 पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। साथ ही ऐसे कृत्य को, घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस टीम पर हमला, 8 अफसरों जवानों की हत्या। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओज को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं। शुक्रवार के तड़के करीब 3:30 बजे हुआ हमला। जान से मारने की धमकी की शिकायत पर कानपुर के बिल्हौर सर्किल का पूरा फोर्स कानपुर देहात के बिकरू गांव में दबिश देने के लिए पहुंचा था। जब यहां अपराधियों को पता चला कि पुलिस आ रही है तो उन्होंने यहां पर जेसीबी लगा करके उनका रास्ता रोक लिया और इसके बाद पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें सीओ बिल्हौर, एसओ शिवराजपुर सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। कानपुर में चौबेपुर थाने के विकरू गांव में हुई हत्या। पुलिस टीम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था। तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया, गोलियां बरसाई। इस वक्त मैं उस छत पे खड़ा हूं जिसका जिक्र हुआ कि यहाँ से फायरिंग हुई है। पहले छत का नजारा दिखाने की कोशिश करता हूं। गांव में 10 फुट ऊंची बाउंड्री और उसके पार कटीले तार। अब ये छत से पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके गुंडों ने किया हमला। और फिलहाल अहम जानकारी आ रही है कि कानपुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे मुख्यमंत्री। बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। कानपुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। कल देर रात बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी। डीजीपी पहले ही कानपुर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद कानपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरीके से कानपुर में कल देर रात बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी पहुंच चुके हैं कानपुर और अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच रहे हैं। यह जानकारी इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन भी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी आपको बता दें कि शहीद हुए हैं। बाकायदा उनकी डिटेल हम आपको दे रहे हैं कि जिन्हें हमने खोया है। नेबूलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, अनूप कुमार चौकी इंचार्ज मंथना, ये वो सिपाही और ये वो अधिकारी, सुल्तान सिंह कांस्टेबल चौबेपुर, राहुल कांस्टेबल बिठूर, ये चौबेपुर और बिठूर थाने हैं कानपुर के, जितेंद्र और बबलू जो कि बिठूर में कांस्टेबल थे। पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधियों ने हमला किया पुलिस पर और हमने अपने ये 8 पुलिसकर्मी खो दिए। कल देर रात बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ हुई। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। कानपुर में सीएम के आगमन की तैयारी हो रही है। सीएम के आगमन की रिजेंसी अस्पताल में तैयारी शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था की वहां पर चुस्त दुरुस्त की जा रही है। अस्पताल में वहां पर बैरिकेडिंग हो रही है। मरीजों के तीमारदारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच सकते हैं। कानपुर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। उनके आगमन की वहां पर तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि तीमारदारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। सीएम के आगमन को लेकर रिजेंसी अस्पताल में तैयारी हो रही है।
थोड़ी देर में जानकारी जो मिल रही है, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच सकते हैं। कानपुर में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी, रिजेंसी अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहां पर यह तैयारी शुरू की गई है। जो तीमारदार हैं उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। और इस वक्त सबसे अहम खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विकास के लखनऊ ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। ये पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विकास के लखनऊ ठिकाने पर छापेमारी की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें विकास के लखनऊ ठिकाने पर पुलिस की टीम पहुंची, आप देख सकते हैं भारी संख्या में फोर्स वहां पर पहुंचा हुआ है और उसके लखनऊ ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। जिस तरीके से उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस और बाकी चीजें निकल करके सामने आई हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। विकास के घर के बाहर, अंदर वहां पर छापेमारी चल रही है इस वक्त। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये विकास का घर है जहां पर पुलिस की टीमें पहुंची, आप देख सकते हैं कई गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं। विकास के घर के बाहर वहां पर पुलिस मुस्तैद है। न्यूज 18 सबसे पहले आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है। यह विकास का घर है लखनऊ में जहां पर पुलिस की टीम पहुंची और फिलहाल वहां पर छापेमारी की जा रही है। यह देखा जा रहा होगा कि आखिर घर के अंदर क्या कुछ और चीजें ऐसी मौजूद है। ये देखिए, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, वहां पर एक्सपर्ट्स को वहां पर लाया गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। डॉग स्क्वाड की मदद से, वहां पर एक्सपर्ट्स की मदद से चीजों का पता लगाया जा रहा है। अंजाम देने वाला विकास दुबे लखनऊ के इसी कृष्णानगर इलाके में रह रहा था। कृष्णानगर इलाके में इस वक्त लखनऊ की पुलिस पहुंच चुकी है। 2 सर्किल अफसर के साथ में 3 थानों की फोर्स यहां मौजूद है। घर बंद था, छत के रास्ते कुछ पुलिसकर्मी दाखिल हुए हैं। वहां पर उसका एक कुत्ता भी पला हुआ था जिसको पुलिस ने फिलहाल काबू में कर लिया है। छत के रास्ते कुछ पुलिसकर्मी दाखिल हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं किसी तरह खुल जाए। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला है तो पुलिस कोशिश कर रही है कि इसको खोला जाए या इसको फिर तोड़ा जाएगा। फिलहाल 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और कोशिश कर रही है ये देखने की इस मौके पे यहाँ से क्या मिलता है, इस घर से क्या हासिल होता है। देखिए, अंदर उसके कुत्ते भी हैं जो बंधे हुए हैं। घर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कुत्ते रहते हैं। और जो अभी दिखाई दे रहा है, घर अंदर से बंद है। पुलिस पहुंच गई है मौके पे और कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत की जाए और उनसे कुछ जानकारी ली जाए विकास के बारे में। कैमरामैन सरजीत के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। तो कृष्णानगर में लखनऊ में ये आवास है विकास दुबे का, जहां पर 3 थानों की पुलिस पहुंची हुई है। ये देख सकते हैं आप, दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसने, ये पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और उसके बाद पुलिस अंदर घुस रही है। अब घर के अंदर घुस रही है। विकास या दुबे के घर के अंदर पुलिस दाखिल हो चुकी है। सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 पर, ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। विकास दुबे के घर तक पुलिस पहुंच चुकी है। कृष्णानगर में ये विकास का घर है जहां पर घर के अंदर पुलिस दाखिल हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तलाशी वहां पर ली जा रही है। 3 थानों की फोर्स, 2 सर्किल ऑफिसर वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये लगातार पुलिस वहां पर तलाशी ले रही है। चीजों को देखा जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, सर्किल ऑफिसर वहां पर 2 पहुंचे हुए हैं और सामानों को देखा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं विकास दुबे का कृष्णानगर का ये ठिकाना जहां पर पुलिस पहुंच गई है। पुलिस की एक टीम घर में छत से दाखिल हुई है और दूसरी टीम दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुई है, जैसा हमारे संवाददाता ऋषभ मणि हमें बता रहे थे। और ये तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई जब पुलिस की टीम घर के अंदर दाखिल हुई। फिलहाल आप देख सकते हैं अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। अनामिका, विकास दुबे पर अब शिकंजा कसता जा रहा है लगातार। देखिए, सुबह 4 बजे ही मुख्यमंत्री को यह बताया गया था पूरी घटनाक्रम के बारे में। तभी मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया था कि कोई
कोई कोताही नहीं बरतनी इस मामले में, और पूरा का पूरा दिन जो है ऑपरेशन में बीत गया। आप ये देख रहे हैं कि अभी भी जो उसके ठिकाने थे, चाहे कानपुर का हो चाहे वो लखनऊ का हो, वहां पे छापेमारी की जा रही है और सबूत तलाशे जा रहे हैं कि जो उनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स थे उसके बिहाफ पर वहां से क्या क्या और निकलता है सबूत के तौर पे, और क्या क्या मिलता है, क्या कुछ ऐसे पासपोर्ट, क्या कुछ वीजा, क्या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जो उसके पास तक पहुंचने में मदद करे पुलिस को। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पुलिस ने ताला तोड़ दिया है, पुलिस अंदर घुस गई है और पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। यानी कि पुलिस ने अपना उद्देश्य साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो, आज पूरा का पूरा जो दिन है, चाहे आने वाले जो दिन है, वो विकास दुबे तक पहुंचने के जो हर रास्ता होगा वो पुलिस वहां तक जाएगी। और इसी कड़ी में ये कार्रवाई देखी जा रही है। 3 थाने की पुलिस वहां पर पहुंची हुई है मौके पर और तलाशी ली जा रही है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि मुख्यमंत्री लखनऊ से रवाना हो चुके हैं, कानपुर पहुंचेंगे वो 3:30 बजे। तो जहां पे एक तरफ जो 8 पुलिसकर्मी जिनकी शहादत को भुला पाना बहुत मुश्किल होगा, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री कानपुर पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक बड़े कुख्यात अपराधी पर शिकंजा जो है लगातार कसने का प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अनुपम, अनामिका, ये बताइए, लखनऊ के अलावा क्या और भी कहीं पर छापेमारी हो रही है विकास के ठिकानों पर? देखिए, पुलिस के पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये भी है कि कानपुर के अलावा लखनऊ और नोएडा 2-3 जिले ऐसे हैं जहां पर उसका मूवमेंट लगातार रह रहा था, वो जाता आता रहता था। इसके अलावा उसके कुछ फोटोज भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे अलग अलग पॉलिटिकल नेताओं के साथ। तो ये भी माना जा रहा है कि वो पॉलिटिकली बहुत इंटरनल स्ट्रांग था, उसके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, जिस बिहार पर वो 20 साल से एक सामान्य जिंदगी मजे से जी रहा था, 60 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद। और यही वजह रही है कि उसके जो ठिकाने, आप देखिए, कानपुर का जो किला के तौर पर उसने घर बना रखा है वो भी देखिए आप, लखनऊ में जो घर कृष्णानगर इलाके में वो भी घर देखिए आप। तो कहीं से भी ये लग नहीं रहा है कि वो एक अपराधी की तरह जीवन जी रहा था। कुत्ते पाल रखे हैं, सारे शौक पूरे कर रहा है वो। जो गाड़ियां कानपुर में टूटे हुए हालत में मिली हैं, उनको देख के अंदाजा लगाइए तो उसके ऐशोआराम में कोई भी कहीं से भी कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह थी कि उसके पोस्टर्स, उसकी होर्डिंग्स और उसके जो फोटोज वायरल हो रहे हैं वो साफ साफ ये बता रहे हैं कि उसके कॉन्टैक्ट्स कितने पक्के थे, कितने मजबूत थे। और शायद यही वजह रही कि जब पुलिस कल उस पर हमला करने वाली थी उसके पहले ही उसको पता चल गया, उनके लोगों को पता चल गया और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और हमने 8 जवानों को खो दिया पुलिस के। और लेकिन अब चूंकि दिन भर के ऑपरेशन को अगर आप नजर दौड़ाइए तो मुख्यमंत्री ने हर घंटे की रिपोर्ट मांगी अधिकारियों से। यहां तक कि जब डीजीपी लखनऊ से रवाना हो रहे थे कानपुर जाने के लिए, उसके पहले भी उनकी मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत हुई, उसके बाद वो कानपुर रवाना हुए। जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि परिवार के लोग वहां पर रहते हैं, क्योंकि बाकायदा अलमीरा, बेड, तमाम चीजें ऐसी हैं जैसे जो गृहस्थी रहती है उसके लिहाज से है। ऐसे में क्या विकास दुबे का परिवार लखनऊ के इसी कृष्णानगर वाली जगह पर रहता है या कहीं और रहता है? क्या घटना के बाद से परिवार गायब है, बाहर फरार हो गया है? क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए अनुपम, फिलहाल कानपुर में जो हमने तस्वीर देखी थी उसके मुताबिक तो वहां पे उनका नौकर भी था, नौकरानी भी थी, यानी कि वहां पे भी कुछ लोग रह रहे थे। वहां पे पत्नी रहती थी, उसके भाई भी यहाँ पर रहते थे और कभी कभी विकास दुबे भी यहाँ पर आता था। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच गई है, इस घर में सर्च शुरू हो गया है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ से कहीं कुछ जानकारी जुटाई जाए। अभी जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक इस घर में ताला बंद था और इस घर के मेन गेट को तोड़ा गया है। फिर उसके बाद पुलिस यहाँ पर दाखिल हो गई है। जहां जहां पर कुछ भी संदिग्ध मिलने की उम्मीद है वहां पर पुलिस तलाशी ले रही है। आस पड़ोसियों से भी बातचीत की है कि कितना विकास का यहाँ पर आना जाना होता था या किस तरह के लोग आते थे या किसी से कोई और जानकारी मिल पाए। कृष्णानगर इलाके में ही एक दूसरी जगह उसका एक और मकान है जहां पर बताया जा रहा है उसकी मां रहती हैं। जल्द ही पुलिस उसकी मां के पास जाएगी और विकास दुबे की मां से भी पूछताछ होगी। अभी तक जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, फिलहाल पुलिस के हाथ में अभी कुछ ऐसा खास हासिल होता नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जितने भी कबर्ड हैं, जितने भी बेड हैं, सबको खोल खोल के देखा जाए, तलाशा जाए, क्या कहीं पर कुछ संदिग्ध मिल रहा है। ये मान के चलिए जितनी बड़ी घटना को विकास दुबे ने अंजाम दिया है उसके बाद पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस एक हो गई है और एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत शुरू हो गई है कानपुर से लेकर लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है? सरजीत के साथ ऋषभ घर के अंदर मौजूद है जहां पर छापेमारी कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। और जिस तरीके से आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री के साथ बीच में विकास दुबे, ब्रजेश पाठक के साथ विकास दुबे, तो यहां पर ये अलग लाल कई दिनों कि भैया हम आदि खैबे, देखे अपन हम तुम रईस बने रहो, तुम्हें बंगला चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें इतने में जो कुछ है अपने बच्चा पाल ले, पढ़ा लिखा ले, बस
तो यहाँ अम्मा कौन रहता? आप किसके साथ यहाँ पे रह रही थी? हम पहले तो गाँव रहती थी, जब तक गांठी टूटी तब हम यहाँ आए तो छोटा लड़का सेवा कर रहे थे, हमारे बहू सेवा कर रहे, और ये बखौरा गिर पड़ी तो यो विकास यहाँ नहीं रहते थे साथ? मन सेवा कर रहे तो यहाँ का मरा नौती मन ते गाँव ते गाँव को गाँव कोई नहीं है। बहू हमारी एक यहाँ हुआ है, उनकी विकास की दुनिया हुआ अपने घरे रहा थे, लेकिन सेवा हमारी छोटी बहुरिया कर। अम्मा आपको मालूम है विकास क्या किए हैं रात को, जो उनके ऊपर और पुलिस के ऊपर फायरिंग किए हैं? हमें अब बता गए हैं, लोग आए थे लड़का यहाँ पुलिस वाले, और टीवी में देखो मैंने तो हम इतना नहीं चश्मा लगा के मैं तब लड़का नातिन दिखाओ कि माँ जी देखो देखो यू वो छोटो लड़का वाका यू करो देखो जगरण। हाँ फिर बस फिर हम पूजा करी है, बस चले गए। आप क्या कहोगे? आपको जो पता चल रहा है विकास के ऊपर जो आरोप है जो किए हैं विकास, करो तो मत डर हो जाए उनका, और जहाँ में रहता हमारा सारे का सब लड़का बिटिया उनके मरिया है, तो करें हे दुर्गा मैया, जो दूसरे की आत्मा दुखी है जिसने किया है उसे फल मिला है। हम तो सवेरे रो ही रही और क्या कर रहे हैं कि आज ये बताओ और हम करी का सकती रोइवे के अलावा कि आज भी रो रही हैं। उन्हों के लड़का है आज भी जो कोई है अब हमें नहीं कष्ट होते, माँ को कष्ट होते, आदमी ने कराई कष्ट होते। माँ को माँ हमेशा यह समझ कि जैसे हम न महीना पेट में धर के पालो है, कहीं गरीब होए चाहे रईस होए, लेकिन गरीब आदमी ज़्यादा बच्चा का प्यार कर ले। गरीब के बच्चा को मुझे समझे कोई कि ये गरीब मरेगा तो नहीं, कष्ट उतने और दूना कष्ट। नहीं अम्मा, विकास तो शुरू से ऐसे ही रहे थे? नहीं पहले नहीं थे भैया, पहले तो PN कॉलेज में पढ़ा हो रहा है, इनका नौकरी इनका रहा पे एयरफोर्स का और नेवी में, फिर लोग गाँव वाले राजनीति नेता जो दिन पहले हरिकेशन हते वही हते भाजपा में, तो भाजपा में रहे 5 साल, एक के बाद फिर हरिकेशन आ गए मायावती में, तब फिर एऊ आ गए तो मर आ गए है नहीं, फिर ये 10 साल ते मायावती में रहे, अब 5 साल ते माँ है सफा में। तो अब अभी राजनीति जब न करा है, राजनीति भैया ऐसी चीज है कि हर एक नेता वो कहिए हमारे में आ जाओ, वो कहिए हमारे में आ जाए, और इन नठियों की नहीं समझ में आती कि रोटी दार आज घरे में कमी नहीं दार रोटी की, कितना पैसा वाला हो ये भैया तो दार रोटी खाया सब्जी। अम्मा अभी कुछ महीने पहले भी बता रहे हैं कहीं बिल्लौर में सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की थी जिसमें जेल गए थे। वो तबाही जेल में जब गए छूटी आए तब से हमारी उनकी और हमारे छोटे लड़का की ऐसे कि तुम गलत काम कर रही हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रही। 8 साल तक एक हमारा मकान यूँ अलग रहा थे, पूरे 8 साल हुई। अम्मा 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, 8 पुलिस वाले मर गए हैं। फिर भागे काए सामने मारी जाते तुम मऊ संग में, तुमने मारे थे तो तुम तो फल चाकते हो, और वो मरे हुई पार्टी के नहीं कोनो मरे तो नहीं मरे कोनो गाँव के फायरिंग में अतुल दुबे भी मरे हैं, प्रेम प्रकाश मरे। अच्छा तो मरा, चलो कुछ बदला नहीं करो। तुमने 8 मारे हम तो करी और मरी जाए, जब ऐसे करी यो मरी जाए और चाहे न मरे, हमारे आत्मा से हम करें कि ये मरी जाए, एक चाहे लड़का मरी जाए चाहे यो मरी जाए। तो ये विकास दुबे की माँ है जो कह रही हैं कि विकास जिसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसका घर की शांति हो जाए, घर में शांति आ जाए। जीना अब यह उम्र हमारे में यह किस्मत में लिखो रहा है कि कल की 2 रोटी खाइएगा। ये विकास दुबे की मां है जो खुद कह रही हैं कि विकास जिसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है उसको भी पुलिस उसके अंजाम तक पहुंचा दे। अगर विकास भी मर जाता है तो इनकी माता जी को कोई कष्ट नहीं है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ विकास दुबे की यह तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि वायरल हो रही है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की एक फोटो वायरल हो रही है जो कि कानून मंत्री, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ यह तस्वीर वायरल हो रही है। मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ विकास दुबे के कोई संबंध, यह अपने आप में सवाल है क्योंकि उनके साथ यह फोटो यहां पर वायरल हो रही है। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ। अनामिका, रसूख और राजनीतिक कनेक्शन विकास दुबे के इस बात से जगजाहिर हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में रहे, और उसके बाद ब्रजेश पाठक के साथ यह तस्वीर यह बताती है कि पॉलिटिकल कनेक्शंस किस तरीके के थे। जी बिल्कुल, देखिए, और यही वजह भी रही कि इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद 20 साल पहले इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बावजूद वो आराम से घर के बाहर रह रहा था। कुछ दिनों पहले भी उसने एक मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन आप ये भी देखें हैरानी की बात कि खुद उसकी मां ही ये कह रही है ये बात कि अगर वो भी मारा जाता है तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं, यानी कि जिसके प्रति उसके परिवार की संवेदनाएं नहीं है, आखिर उसके अपराध का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी समाजवादी पार्टी का एक पोस्टर वायरल हो रहा था, उसके बाद ब्रजेश पाठक के साथ तस्वीर वायरल हो रही है, तो वो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर किस रसूख के दम पर इतना बड़ा अपराधी बाहर घूम रहा था, बाहर मजे से रह रहा था, ऐशो आराम के साथ रह रहा था। तो ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है। आज भले ही आज धरपकड़ की जा रही है, कार्रवाइयां की जा रही हैं, छापेमारी की जा रही है, लेकिन 8 जवानों की जो शहादत है वो वापसी नहीं हो सकती है। उनके परिवार का गम कोई बांट नहीं सकता है। और शायद इसी वजह से है कि जिस अपराधी को पूरे मामले में विकास दुबे के कनेक्शंस की और पिछले 5-10 सालों में विकास को किन किन का संरक्षण मिला हुआ था, इसकी अगर जांच होती है तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीतिज्ञों के। देखिए, एक कहावत कही जाती है कि अगर आप लूट मार या अपराधी हैं तो फिर आपके लिए कहीं और स्कोप हो ना हो। एक पॉलिटिक्स ऐसी जगह है जहां पे थोड़े बहुत स्कोप जरूर मिल जाते हैं आपको, तो वो ये बात जरूर दिखाई दे रही है। और जहां तक आपने बात की पिछला रिकॉर्ड चेक करने की, इतिहास चेक करने की, तो ये साफ साफ उनकी मां भी ये बता रही कि बसपा में भी रहे थे, समाजवादी पार्टी के उनके पोस्टर वायरल हो रहे हैं, ब्रजेश पाठक के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है, तो पार्टी कोई छूटी नहीं है उनसे जहां पे उनके कॉन्टेक्ट ना हो। और यही वजह रही है कि अगर खंगाला जाएगा इस पूरी तस्वीर को तो शायद ये बात सामने आए कि वो कब किस साल में उन्होंने पाला बदला, पार्टियां बदली और अपने रसूख को बचाए रखा और खुद को भी बचाए रखा इस रसूख के दम पर। और ये भी बात यहां पर तय है कि हां, अब चूंकि मामला इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है, इतने बड़े लेवल पे ऑपरेशन चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त है इस पूरे मामले को लेकर के, तो अब कहीं से भी बख्शे जाने की उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही है। अब इतिहास चाहे भले कितना भी काला हो या सफेद हो या रिकॉर्ड कैसा भी हो, लेकिन अब चूंकि जो पुलिस का ऑपरेशन है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये जो धरपकड़ की प्रक्रिया है वो भी आज खत्म होने वाली नहीं है। और ये जो रास्ते के बाद खुलते चले पहुंचेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर 3:30 बजने वाले हैं, तो क्या बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कितनी देर में कानपुर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है? और देखिए, मुख्यमंत्री यहां से 3 बजे रवाना हुए और 3:30 बजे का समय कानपुर पहुंचने का है उनके। हालांकि 5-10 मिनट आगे पीछे चीजें हो सकती हैं, लेकिन हॉस्पिटल, रिजेंसी हॉस्पिटल जहां पे कुछ पुलिस के जवान एडमिट थे, गंभीर हालत में एडमिट हैं, उनसे वो मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा कुछ जो पुलिस के जवान वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं, बड़े अधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं, डीजीपी वहां पे ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, तो उनसे वो असलियत में जो कानपुर के अंदर रह करके जो गांव है वो कितनी दूर पर है, क्या पूरा बिल्कुल अनामिका, हम आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 बना हुआ है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए।